बारिश में गरीब बाप की 5 बेटियों की विदाई। अरे ये क्या, फिर से बारिश शुरू हो गई। अब कोयले कैसे जलेंगे। जगदीश जैसे तैसे करके रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है। अरे रेलवे स्टेशन से बाहर भुट्टा बेचना तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई थी। जगदीश रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुंचता है, वहां बारिश से बचे हुए लोग रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए थे। कुछ तो अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ बारिश से बच रहे थे। जैसे ही वो लोग जगदीश को गर्मा गर्म भुट्टे कोयले पर भूनते हुए देखते हैं, तो सभी लोग जगदीश के पास आ जाते हैं। अरे भैया, भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म लग रहा है। एक मेरे लिए बना देना, और हाँ, थोड़ा सा नींबू मार के। अरे भाई साहब, अभी लो, अभी बना देता हूँ। जगदीश इतना कहकर महेश के लिए भुट्टा बनाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग भुट्टे खरीदने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। देखते ही देखते जगदीश के सारे भुट्टे खत्म होने लगते हैं। अरे पहली बार बारिश में नुकसान नहीं, फायदा हुआ है। भगवान मेरी रोटी रोजी ऐसे ही बनाए रखिए। जब बारिश रुक जाती है तो जगदीश वापस अपने घर लौट आता है। उसके चेहरे पर खुशी देखकर उसकी 5 बेटियां उससे कहती हैं, क्या बात है पिताजी, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हो। ऐसा भी क्या मिल गया है आपको? आज तो बारिश भी हुई थी, आज तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, लेकिन चेहरे की खुशी से तो कुछ और ही जाहिर हो रहा है। अरे खुश तो होना ही था, रोजाना के हिसाब से आज मेरा काम अच्छा चला। देखो मैंने कितने पैसे कमाए, अब तो सायरा के कॉलेज की फीस भी भर जाएगी। और मेरी किताबों का क्या बाबा? चिंता मत कर मेरी बेटिया, कुछ पैसे में से बच जाएंगे तो बाद में पैसे मिलाकर तेरी किताबें ही खरीदूंगा। बस मेरी तो यही तमन्ना है कि मेरी 5 बेटियां जो कि इतनी समझदार हैं, वो अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। और देखना पिताजी, एक दिन हम आपके सभी सपनों को साकार भी करेंगे। तभी बारिश बहुत जोरों से होने लगती है और उनके टूटे फूटे घर की छत से पानी टपकने लगता है। अरे ये लो, छत टपकने लगी। पिताजी छत बहुत कमजोर हो गई है, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं छत गिर न जाए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। पैसे जोड़कर मैं छत की मरम्मत जरूर करवाऊंगा। जगदीश इतना कहकर टपक रही जगह पर पानी रोकने के लिए बर्तन लगाना शुरू कर देता है। मैं आपकी मदद करवाती हूँ पिताजी, मैं भी मदद करवाती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, चारों तरफ फैले हुए पानी को साफ करती हूँ, बाकी उर्वशी और किन्ना दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जगदीश की 5 बेटियां अपने अपने कामों में लग जाती हैं। जगदीश ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी 5 बेटियों को खुद ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। अब वो शादी के लायक हो गई थी। ऐसे ही अगले दिन जब बारिश थम जाती है, जगदीश भुट्टा लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे अपने पड़ोस की एक विमला नाम की औरत मिलती है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? लगता है रेलवे स्टेशन जा रहे हो। अगर वहां जा रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वहां पर आज एक ट्रेन बारिश की वजह से पलट गई। वहां पर सिर्फ पुलिस वाले हैं और कोई भी व्यक्ति नहीं है। हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बुरा तो होना ही था, आखिर बारिश रुकने का नाम थोड़ी ले रही है। वैसे जगदीश भैया, तुम्हारी 5 बेटियां क्या करती हैं? मैं अपनी बेटियों से कुछ नहीं करवाता, वो घर में रहती हैं। मैं उनकी पढ़ाई के लिए बस पैसे जोड़ रहा हूँ, किसी तरह उन्हें पढ़ा लिखा कर कुछ बना दूं। अरे अरे, कब तक इतनी मेहनत करोगे? आधी जिंदगी तो तुम्हारी ऐसी ही जा चुकी है और आधी इस तरह चली भी जाएगी। तुम्हारी बेटियां कभी कामयाब होंगी या नहीं, इसका भी कोई पक्का नहीं है। क्या पता कब तुम्हारी जिंदगी को क्या हो जाए। अरे बहन, थोड़ा शुभ शुभ बोलो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। मेरी 5 बेटियां, मेरे अलावा इस दुनिया में उनका कोई और भी नहीं है। अगर मैं ही नहीं रहा तो उनका क्या होगा। अरे भाई साहब, तभी तो बोल रही हूँ कि पढ़ाई छोड़कर उनके रिश्ते की बात करो। जैसी ही लड़कियों की शादी हो जाएगी, वो अपने जीवन में सुखी से रहने लगेंगी और तुम्हें भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन आजकल अच्छे लड़के इतनी जल्दी कहाँ मिलते हैं। मेरे पास है, एक ही घर के 5 लड़कों का रिश्ता है और घर बार भी अमीर है। लड़के कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और कोई फौज में है। देख लो जगदीश भाई, इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा।
अपनी बेटियों की जिंदगी को संवारने का। ये सुनकर जगदीश अपने मन में सोचता है। विमला बहन बोल तो सही रही है, लेकिन अपनी पांचों बेटियों की शादी के एक साथ करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? और बरसात के मौसम में कहीं काम धंधा कुछ मिल नहीं रहा। जैसे तैसे करके मैं ये भुट्टा बेचता हूँ और घर का खर्चा चला पाता हूँ। अरे भैया, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गए हो? मैं समझ रही हूँ। क्या तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो? अरे थोड़ा बहुत तो कर ही लो, बाकी अपनी पांचों बेटियों की जिंदगी के आगे का सुख देखो। तुम सही कह रही हो बहन, मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। मैं पहले अपनी 5 बेटियों की शादी कर दूंगा, तो मुझे लड़के वालों के घर लेकर चलना। उनके माता पिता से मैं खुद बात करूंगा। अरे हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आंख बंद करके चलना और आंख बंद करके ही रिश्ता कर देना। तुम्हारी 5 बेटियां वहां बहुत खुश रहेंगी। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है, जिसके बाद विमला लड़के की मां को जगदीश के घर पर लेकर आती है। देखो भाई साहब, भगवान की दुआ से हमारे पास सब कुछ है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तुम्हारी बेटियां मुझे पसंद आई, सभी सुंदर के साथ समझदार भी हैं और मुझे ऐसी ही समझदार संस्कारी बहू चाहिए थी। बस मेरे कुछ मेहमान आएंगे, आप उनका खाना कर देना और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर जगदीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मालिनी के सामने हाथ जोड़कर कहता है। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके सभी मेहमानों को मैं पेट भर के खाना खिलाऊंगा और साथ में सबका आदर सम्मान अच्छे से होगा। बस फिर मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। ये लीजिए भाई साहब, अपना मुंह मीठा कीजिए। मालिनी जगदीश का मुंह मीठा करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद जगदीश की बेटियां उससे कहती हैं। पिताजी, आप हमारी शादी अभी क्यों कर रहे हो? आप तो हमें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती थी, फिर आप हमारी शादी करके हमारे ससुराल क्यों भेज रहे हो? मेरी बेटियों, तुम्हारा पिता बहुत गरीब है। तुम्हारी माँ के बाद मैंने एक एक दिन तुम्हें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है, ये बस मैं ही जानता हूँ। और अब मेरी उम्र भी हो गई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी शादी का क्या होगा? बस यही सोचकर मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही 5 बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पिता को गले से लगा लेती हैं। अब बेचारा जगदीश बारिश में भीगते हुए रोज सुबह शाम भुट्टा बेचकर रेलवे स्टेशन पर वहां जाता है और भुट्टा बेचकर पैसे कमाता है। पैसे इकट्ठा करता है। कुछ ही दिनों के बाद शादी का समय भी आने वाला था। सारी तैयारियां हो गई हैं, हलवाइयों को भी बुला लिया है। बस राम जी आज मेरी इज्जत को थाम लेना। मौसम साफ है, आज बारिश होने की उम्मीद नहीं लग रही। तभी जगदीश की 5 बेटी दुल्हन के जोड़े में उनके सामने आती हैं। पिताजी, यकीन नहीं हो रहा, जिस आंगन में बचपन से लेकर अभी तक बड़े हुए, आज उसे छोड़कर जाने का समय आ गया है। पिताजी, ससुराल में जाने के बाद आपकी बहुत याद आएगी हमें। हम 5 को शादी करके जाना जरूरी है क्या? पिताजी, मैं तो आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती। नहीं बेटियों, ससुराल ही तुम्हारा घर है। वहां तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। तुम्हारे ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। वहां जाकर तुम अपने इस गरीब पिता की झोपड़ी भूल जाओगी। जगदीश के इतना कहने पर उसकी 5 बेटियों से गले से लगाकर रोते हुए कहती हैं। बेटियां अपने गरीब पिता की टूटी छत कभी नहीं भूलती पिताजी। उसी वक्त बहुत तेज बारिश और तूफान आने लगता है। इतनी तेज बारिश आंधी तूफान के चलते अचानक से उनके घर की छत टूट कर गिर जाती है, जिसकी वजह से 5 बहनों को हल्की फुल्की चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज ही मेरी बेटियों की शादी थी और आज ही ये छत गिरनी जरूरी थी। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। पिताजी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? जो मेहमान आएंगे उन्हें कहाँ बिठाकर खाना खिलाऊंगा? जरा देखो हमारे घर का क्या हो गया है। आपकी 5 बेटियां मिलकर सब कुछ संभाल लेंगी पिताजी। शादी के जोड़े में ही 5 बहनें मिलकर समझदारी से काम लेती हैं और घर के अंदर जितनी भी चीज टूटी होती हैं उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देती हैं। अब घर में बारिश से पानी भर रहा था, जिसकी वजह से 5 मिलकर अपने घर की छत पर एक तिरपाल टेंट की तरह बांध देती हैं, जिससे घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है। फिर 5 पानी को साफ करके वहां सूखी चटाई बिछा देती हैं। जब मेहमान आते हैं तो जगदीश उन सभी को घर के अंदर चटाई पर बिठाकर खाना खिलाता है और आखिरी में अपनी 5 बेटियों की शादी मालिनी के 5 बेटों से करवा देता है। आखिरकार एक गरीब बाप का सपना पूरे होने को जा रहा है। आज एक गरीब बाप खुशी खुशी अपनी 5 बेटियों को उसके ससुराल विदा करेगा।
जगदीश अपनी पांचों बेटियों को गाड़ी में बिठाकर विदा करता है, जिसके बाद उसकी पांचों बेटी अपने ससुराल जाकर खुशी से रहने लगती हैं। और इसी के चलते वो बेटियां अपने पतियों की मदद से अपने पिता के मकान को दोबारा से बनवाती हैं, जहां जगदीश आराम से रहने लगता है।